बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत ना आया, भारत का जंगी जुनून इस खित्ते को ले डूबेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बैक वक्त मुजफ्फराबाद, भावलपुर और कोटली पर हमला, भारतीय राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिया। ये बागी टीवी की खबर चल रही है। भारत जो है वो अपनी मुसलसल जारियत कर रहा है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि जो इन्होंने डैम बनाए हैं वो भी टारगेट किए जाएं। जो भारत अपनी मुसलसल हटदर्मी कर रहा है उस पर भारत को जब तक नाको चने नहीं चबवाए जाएंगे, ये भारत अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ सकता। इस्लामाबाद में जंगी जहाजों की परवाजें और गर गरज का माहौल शुरू हो चुका है। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि मामला कहां तक जा चुके हैं कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है। पहले भारत ने आबी जारियत की, अब भारत जो है वो मुसलसल हमला करके पाकिस्तान के जो पुरअमन शहरी हैं उनको निशाना बना रहा है। भारत ने ये इस हवाले से इतनी खतरनाक गेम खेली है कि भारत सिर्फ मोदी को एक इलेक्शन चाहिए था। अब वो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो नीचे आ चुकी थी। वो पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत करके इस तरह के अहदाफ मुकम्मल करना चाह रहा है। जबकि पहले भी जो इलेक्शन दो हुए हैं उसमें उसने जंगी माहौल बनाया। अब भारतीय अवाम भी ये पहचान चुकी है कौन दुश्मन है इंसानियत का। असल में मोदी चूंकि कसाई है, ये गुजरात में इसने कत्लेआम किया, ये जब भी हुआ इसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए और इल्जाम डाला पाकिस्तान पर। और आज इसने अपने घिनौने अजाइम जो है वो अया कर दिए हैं। बल्कि आप कहें कि मुकामी साथियों के मुताबिक भावलपुर और मुजफ्फराबाद शहर में जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। तो ये जो सिलसिला है ये इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि ये भारतीय ऐसी जारियत है और भारत बेलगाम हो चुका है। दुनिया को चाहिए होश के नाखून ले और भारत पर चारों तरफ से इसको घेर कर इसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया जाए और इससे ये हथियार लिए जाए, इस पर पाबंदियां लगाई जाए और मोदी को गिरफ्तार किया जाए आलमी कवानीन के मुताबिक। ये ऐसे बिफरे हैं। असल में ये सबसे बड़ी वजह ये है कि इसराइल को जब किसी ने पटा नहीं डाला, पंजाबी में कहते हैं ना, पटा नहीं डाला, जब तक इनको पटा नहीं डाला जाएगा ये बात नहीं आएंगे। क्योंकि ये एक मिसाल सेट कर दी गई है कि जो जारियत करे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस दुनिया में अब कानून बन गया है। क्योंकि इसराइल ने फलस्तीनियों की सरजमीन जो है वो चीनी और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल किए बैठा है अब वो, और वहां पर खाने पीने की अशिया भी नहीं लेकर जाने दे रहा। और उसी को कॉपी करते हुए आज मोदी ने भी वही जलालत, वही बेशर्मी, वही हटदर्मी की है। ये सुबह तक मजीद इतलात आएंगी। अभी तक तो जो इतलात है वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।